आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। जो आपको मिलेगा साइन mx cos nx, ठीक है। साइन के साथ कुछ और लगा है, कॉस के साथ कुछ और लगा है, या फिर इसी का अदर वे राउंड, या फिर साइन mx साइन nx, या फिर cos mx एंड cos ऑफ nx, ठीक है ना। साइन कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस। देखिए कॉस साइन को हम वापस पलटा के अब कॉस साइन को वापस अगर चेंज कर देंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री की ट्रिगोनोमेट्री में जो हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं 11th क्लास में, उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है 2 साइन a कॉस b। फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a प्लस b एंड साइन ऑफ a माइनस b। सिमिलरली 2 cos a साइन b। हालांकि देखिए दोनों इंटरचेंजेबल है इंटीग्रेशन के केस में, बिकॉज साइन कॉस है तो हम उसको अदर वे राउंड कॉस साइन लिख सकते हैं। दिस बिकम साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ a माइनस b। सिमिलरली कॉस कॉस, अगर दोनों ही कॉस मिलते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस मिल रहा था, कॉस और साइन मिल रहा था, कॉस और कॉस मिलता है, दिस बिकम्स ये बन जाता है। और अगर साइन साइन एक साथ मिलता है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, ध्यान रखना। 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये जो लास्ट फॉर्मूला है ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस पहले है और प्लस जो है वो बाद में है, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूले है ना, वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं, बट दीज 2 मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपको कॉस साइन मिलता है इंटीग्रेशन में, यू कैन ऑलवेज चेंज इट टू साइन कॉस इफ यू वांट, या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लीजिए। नाउ ये फॉर्मूले हमें अपने ध्यान में रखने हैं। अगेन व्हाट यू कैन डू, आपकी एक शीट में ये फॉर्मूलेज लिख लीजिए, और जहां जहां मुझे जो जो फॉर्मूला लगाना है वो मैं लगा सकता हूं। नाउ लेट्स से ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला है साइन 3x एंड कॉस 4x। मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब 2 तो है नहीं इधर, जबकि फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। 2 लगा हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इस 2 को उधर शिफ्ट करता हूं तो दिस होल थिंग अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू इज, a की जगह मुझे 3x मिल गया, b की जगह मुझे 4x मिल गया, तो मैं इसको लिख लेता हूं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। फॉर्मूले का चार्ट अगर आपके हाथ में है तो ये और इजीली हो जाएगा। साइन ऑफ a माइनस बी विद इन ब्रैकेट्स, और क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अपॉन 2 लिख दूंगा। ये जो अपॉन 2 है ये बाहर आ जाएगा। साइन 3 प्लस 4 is sin 7x, sin 3 minus 4 is sin of minus x। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको और याद रखनी है, एंड दैट इज sin minus x is minus sin x, similarly cos minus x is simply cos x, ठीक है।
तो यहां पे ये जो साइन माइनस एक्स है, दिस बिकम्स माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हाफ तो कॉमन है ही, साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉस, तो माइनस कॉस 7x, x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 7, तो मुझे नीचे 7 तो लगाना ही पड़ेगा। अगेन माइनस साइन पहले से है, साइन x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे माइनस कॉस मिलेगा। ठीक है, माइनस कॉस मिलेगा, तो वो माइनस और ये बाहर का माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के हमेशा बाहर आप c लिखेंगे। ठीक है, ये हाफ जो है कॉमन टू बोथ है, सो दिस विल बी योर आंसर। आप चाहे तो हाफ को अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको दिया हुआ है cos 7x एंड sin 4x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको sin 4x cos 7x dx ऐसे लिख लीजिए और वापस वही फॉर्मूला लगा लीजिए। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे cos a sin b है ना, व्हाट इज 2 cos a sin b इज नथिंग बट ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, आपको जो ये रिजल्ट है इस रिजल्ट के नीचे 2 लगाना है। बात समझ में आई। दूसरा तरीका, अगर ये रिजल्ट नीचे 2 लाना नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 एंड 2 कैंसिल, मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, एक अप्रोच ये भी है कि वी ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी। फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 7x प्लस 4x माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसमें हमने लिख लिया dx। दिस हाफ इज कॉमन टू बोथ, इंटीग्रेशन। अब 7 प्लस 4 साइन 11x माइनस 7 माइनस 4 साइन 3x। ठीक है, अब कईयों का ये होता है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते तो क्या हमारे यही आंसर आता, तो हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आता। बस उसमें जैसे रिमेंबर आपने पीछे क्वेश्चन जो किया था उसमें हमें साइन नेगेटिव थीटा मिला था, है ना, फिर हमने माइनस साइन बाहर निकाल के आंसर किया था, तो वैसा कुछ कंडीशन आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप इसमें cos a sin b का फॉर्मूला लगाओ या sin a cos b का फॉर्मूला लगाओ, अगर आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर a और b आप चूज कर रहे हो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, इट विल नॉट चेंज। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। नाउ आई विल डायरेक्टली सॉल्व इट। साइन का इंटीग्रल इज माइनस कॉस 11x मैंने लिख लिया। नाउ बिकॉज यहाँ पे x का मल्टीपल 11 है, मुझे यहाँ 11 से डिवाइड करना है। साइन का होता है माइनस कॉस, अगेन माइनस साइन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c हमेशा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी में मान लीजिए
आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, साइन एंड साइन। ये तो हमने साइन कॉस कॉस साइन कर लिया, लेट्स से साइन एंड साइन। तो ये वैसे तो अब आपको समझ में आ गया कि बस मुझे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। दिस इज वन ऑफ द लाइक यू कैन से वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स से cos 2x cos 4x, क्वेश्चन इज ये दिया हुआ है। पहला काम क्या करेंगे, हम हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 है ना, 2 ऊपर लगा दिया, 2 नीचे लगा दिया, ये हमने लिख लिया, राइट ये काम हमने किया। नाउ 2 cos a cos b, व्हाट इज 2 cos a cos b? ठीक है ना, देखिए या तो cos a cos b को cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल अपॉन 2 लिखो, या फिर क्वेश्चन में आप 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, जो अप्रोच आपको पसंद है आप वो अप्रोच से कीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख लिया हाफ, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए दोनों ही cos है, तो मैं किसको a चूज कर रहा हूं किसको b चूज कर रहा हूं डजेंट मैटर, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूं cos ऑफ, नाउ a इज व्हाट 2x and b is what 4x plus we have cos 2x minus 4x, ये मुझे मिल गया, which can be written as half integral cos 2 plus 4 हो गया cos of 6x, cos 2 minus 4 हो गया cos of minus 2x, है ना, 2 minus 4 होता है minus 2, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब मुझे मालूम है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos माइनस 2x क्या बन जाएगा, सिंपली cos x बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया हाफ इंटीग्रल ऑफ ठीक है, ये मुझे मिल गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टेप वाइज नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे थे, लेकिन अगर आप चाहें इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं, लाइक एक स्टेप और बढ़ जाएगा उसमें, इसको हम लिख लेंगे हाफ cos 6x dx हाफ cos 2x dx, ठीक है ना। ये हाफ को हम कॉमन भी रहने दे सकते हैं, इंटीग्रल का साइन बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब cos का इंटीग्रल, ठीक है, क्या होगा, साइन साइन 6x अपॉन 6, ठीक है ना, साइन 6x अपॉन 6। अच्छा, cos का इंटीग्रल साइन 2x, 2 का x का कोफिशिएंट 2, उससे हम डिवाइड कर देंगे, प्लस c हम हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये हाफ जो है कॉमन टू बोथ था, तो मुझे हाफ के बाद ब्रैकेट लगाना है। अगेन आप हाफ यहाँ कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ये जब 2 कॉमन आ जाएगा, देखिए 1/2 पहले से है और 2 बाहर आएगा, 1/4 बनेगा साइन 6x अपॉन 3, बिकॉज 3 2s are 6, ठीक है। नीचे से मैंने 2 कॉमन ले लिया और बाहर मल्टीप्लाई किया, तो 2 जो है 4 बन गया, देखिए 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2। ऐसे अगर ये नहीं लिखना है आपने, ऐसे भी छोड़ा है तो नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी आंसर ठीक है ना। लेकिन हाँ, तरीका ये है कि हमें हमेशा आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, इट्स मच बेटर। आगे देखिए, नाउ दिस वाज cos and cos, let's say you're getting sin and sin, करना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन का फॉर्मूला लगाना है। मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा और 2
ऊपर लगा दूंगा, है ना। ये आया कैसे, देखिए 2/2 इज 1, और किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, ये जो 2/2 है इसको 1/2 इंटू 2 लिखा, 1/2 बाहर कर दिया, 2 अंदर ले गए। मैंने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। नाउ क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है cos ऑफ, ध्यान रखना ये लास्ट फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा सा चेंज होता है, cos a माइनस बी पहले आता है, a प्लस बी बाद में आता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, हाफ ब्रैकेट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, cos ऑफ a प्लस बी यानी 3x प्लस 2x माइनस सॉरी a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी, आई एम सॉरी, माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ये हो गया, ठीक है। आगे क्या करना है, हाफ कॉमन है ही, cos 3x माइनस 2x, cos x बचा, cos 3x प्लस 2x 5x बन गया, बाहर dx है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ कॉमन है ही, cos x का इंटीग्रल sin x, cos x का इंटीग्रल sin 5x की जगह 5x लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 5 डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस c बाहर लिख लेंगे, दिस इज माय आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी में कई बार क्या करते हैं, देखिए आपको अभी जैसे ये क्वेश्चन है इसमें सब नंबर्स दिए हुए हैं, 2x 3x 4x वॉट, कई बार नंबर के बजाय ABCDEFGH MNOP ऐसे कुछ दे देंगे, है ना, सम अल्फाबेट दे देंगे। तो देखिए उसको भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos mx एंड cos nx, ठीक है, cos mx एंड cos nx, तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब मुझे सिर्फ इसमें फॉर्मूला कौन सा देखना है, देखिए cos और cos साथ में है तो 2 cos a cos b, ठीक है ना। मेरे पास जो चार फॉर्मूले हैं, देखिए चार ही फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b, ठीक है ना। मेरे पास चार ही फॉर्मूले हैं गिनती के। अब मुझे देखना है ये कौन से फॉर्मूला इसमें फिट होगा। देखिए साइन कॉस नहीं होगा, कॉस साइन नहीं होगा, कॉस कॉस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b एंड cos a माइनस b। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपॉन 2 लिख लूंगा। मैं इसको लिख लूंगा cos ऑफ a बिकम्स mx एंड b बिकम्स nx, ठीक है, cos a, ठीक है, प्लस b और साथ में है प्लस, इस फॉर्मूले के हिसाब से हो गया प्लस cos ऑफ a माइनस b। क्या मिल गया मुझे, cos ऑफ, ठीक है ना। आपको सिर्फ करना क्या है, चारों फॉर्मूले को यहाँ पे लिखिए और देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा, अच्छा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 यहाँ पे नहीं था तो हमने अपॉन 2 लिख लिया। इसको फिर आप लिख लेंगे हाफ इंटीग्रेट कॉस, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे भी x कॉमन ले लीजिए, x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया m माइनस n। इतना आ गया। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूं, हाफ है ही मेरे पास कॉमन,
कॉस का इंटीग्रल, ठीक है, होता है साइन। साइन मैं इस पूरे को एज इट इज लिख लूंगा। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, m प्लस एन, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, कॉस का इंटीग्रल अगेन साइन, पूरे को लिख लूंगा, और x का जो भी मल्टीपल है, जो कोफिशिएंट है, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c तो हमें लिखना ही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ साइन m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन साइन m माइनस एक्स अपॉन m माइनस एन एन प्लस सी, ठीक है ना। तो आपने देखा ये क्वेश्चंस तो सिंपल थे, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ा दें, अभी आपने दो साइन और कॉस के दो, एक साइन एक कॉस, या फिर एक कॉस एक दूसरा कॉस, या फिर एक साइन और दूसरा साइन, ऐसे मिलते थे। अब अगर मुझे तीन चीजें मिलती हैं तब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऐसे में हम क्या करें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम हमारी मर्जी हम कैसे भी कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, ठीक है ना। कोई भी दो दो चीजें जो है वो आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं cos 2x और cos 6x को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप cos 4x और cos 6x को भी एक साथ ले सकते हैं, 2x और 4x को भी एक साथ ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने 6 और 2 इसलिए लिया बिकॉज अच्छा इसमें तो हाफ नहीं होगा, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। तो cos 2x रादर देन 6 और 2 मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, हाफ यहां लगाना है, 2 यहां लगाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे पेयर फॉर्म करना है। यहां पे मैंने पेयर फॉर्म किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा, जो कि है cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये हो जाएगा हाफ cos 2x, 2 cos a cos b, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। मैं डायरेक्टली करता हूं, 4 प्लस 6 10x प्लस cos a माइनस बी यानी 4x माइनस 6x माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे हम लिख लेंगे dx। आगे cos माइनस 2x क्या होता है, हाँ cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो हम ये माइनस साइन को नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे, ठीक है। आपको स्टेप वाइज करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। एंड एवरी स्टेप जहां पे आप फॉर्मूला, लाइक यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, तो आपको इस फॉर्मूला लगाने वाले जहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहीं साइड में ब्रैकेट करके सेंस करके ये फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। जब भी आप एग्जाम में करेंगे, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द फॉर्मूला, ठीक है। कई बार ये फॉर्मूला मेंशन नहीं करने से नंबर कट जाते हैं। नाउ ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल cos 2x cos 10x cos 2x dx, ठीक है। cos 2x and cos 10x together, cos 2x and cos 2x together, ये हो जाएगा cos 2x cos 10x, इतना हो गया। cos 2x एड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा cos 2x जिसको कि हम cos 2x का होल स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर 2x ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं पहले इसको सेपरेट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ मैंने इसको अलग इंटीग्रेट कर लिया, प्लस ये हाफ जो है इधर आएगा, ये हो गया। ध्यान रखना है x कभी भी इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर नहीं आता, तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा। नाउ इसमें मैं दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखिए दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉस और कॉस है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ, इसको a और इसको b मान लेते हैं, कॉस ऑफ a प्लस b यानी 10 प्लस 2 12x, कॉस ऑफ a माइनस b यानी 2 माइनस 10 माइनस 8x। अब देखिए cos 2 माइनस 10 यानी cos माइनस 8x, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो मैं इस cos माइनस 8 को क्या लिख लूंगा, cos 8x। तो यहां पे मैंने cos 8x डायरेक्टली लिख लिया। अब देखिए यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात, 1/2 ये तो पहले से आ रहा है, यहां पे देखिए फॉर्मूला में तब तक नहीं लगा सकता जब तक सामने 2 ना हो, लेकिन 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो लगा लेंगे लेकिन अपॉन 2 करेंगे, या फिर यहाँ पे इंटू 2 अपॉन 2 करते तो यहाँ अपॉन 4 बन जाता है ना। दो में से एक चीज, दो अप्रोच आपको बताई हुई है, तो आप या तो इंटू 2 अपॉन 2 करके करिए, या फिर सॉल्व करके अपॉन 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो हमने पिछली क्लास में समझा था कि जब भी हमें स्क्वायर मिलता है 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेथड। या फिर इस cos स्क्वायर एक्स को cos 2x लिख के ये जो cos इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला है वो लगा लीजिए। ठीक है ना, a को भी 2x b को भी 2x ऐसे मान के आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर पीछे वाले मेथड से कर लेता हूं, आप चाहे तो वैसे भी करके देखिए, यू विल गेट द वेरी सेम रिजल्ट। नाउ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है ना, cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो मैं लिख लूंगा 1 प्लस cos 2x पहले से ही है और उसका डबल, ये मिल गया। Now this 2 comes out, 2 and 2 becomes 4. Cos 12x, देखिए cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, x का कोफिशिएंट 12 नीचे आ जाएगा, cos का इंटीग्रल होता है साइन, x का कोफिशिएंट 8 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया। अगेन ये 2 and 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाहर मुझे मिल जाएगा 4। 1 का इंटीग्रल, कांस्टेंट का इंटीग्रल हमेशा x होता है ना, x के साथ कांस्टेंट, तो 1 इंटू एक्स यानी सिंपली x लिख लेंगे। cos का इंटीग्रल होता है साइन, 4x लिख लूंगा, x का कोफिशिएंट 4 को मैं नीचे डाल दूंगा, प्लस c हम हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सो इसको अब मैं क्या कर सकता हूं, इफ आई एम गेटिंग समथिंग कॉमन आई कैन टेक इट आउट, एल्स आई कैन लीव इट लाइक दिस, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 4 दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम 1/4 चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, ये साइन 12x अपॉन 12 बन गया, साइन 8x अपॉन 8 बन गया, x एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अदरवाइज आप, ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। ठीक है, क्या करेंगे, अगेन मैं किसी दो को पेयर बना लेता हूं। ठीक है, अब ये मेरी मर्जी है मैं किसको बनाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x और 3x को बना लिया। आप चाहे तो 2x और x को बना लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, क्या बन गया ये, साइन एक्स। अब मुझे फॉर्मूले का चार्ट उठाना है। सबसे पहले तो देखना है साइन साइन फॉर्मूला क्या है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखिए ये लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें माइनस पहले आता है, बाकी 3 फॉर्मूले हैं जिसमें ए प्लस बी पहले आता है, ए माइनस बी बाद में आता है। ये 4th फॉर्मूला है जिसमें ए माइनस बी पहले आता है और ए प्लस बी बाद में आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a इस 2x को ले लिया और 3x को हमने b ले लिया। ठीक है, किसी को भी a किसी को भी b ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही साइन है। अगर मैं उसको a इसको b लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ आर साइंस। ओके, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ 2 और यहाँ 1/2 लगाऊं, या फिर इसको सॉल्व करके अपॉन 2 लिखूं। तो मैंने क्या किया, 1/2 लिख लिया है। तो 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 3x यानी कि माइनस एक्स, है ना, 2x माइनस 3x इज माइनस एक्स। अब दूसरी चीज मुझे मालूम है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस एक्स। ठीक है, हम सारे स्टेप्स एक ही जगह कर रहे हैं। अच्छा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3x 5x, डायरेक्टली कर लिया हमने। नाउ दिस sin x goes inside, sin x cos x मिल जाएगा। ठीक है, sin x cos x मिल जाएगा, माइनस sin x cos 5x मिल जाएगा, dx हम लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया। क्या किया जाए, सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेट साइन एक्स कॉस एक्स dx, है ना, हाफ साइन एक्स कॉस एक्स और ये dx, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेट, ये हाफ यहां भी लगेगा तो यहां पे बाहर हाफ आ गया, साइन एक्स कॉस 5x और साथ में dx लिख लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, मुझे अगेन यहां 2 लगाना है तो यहां नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा। देखिए यहां 2 लगाया तो मैंने बाहर 1/2 लगाया, तो बाहर 1/4 हो गया। 2 sin x cos x, व्हाट इज 2 sin x cos x, sin 2x, है ना, ये तो हमें मालूम है। अच्छा, यहां पे भी मैं यहां 2 लगाऊंगा तो यहां बाहर भी 1/2 लिखना पड़ेगा, विच इज अगेन 1/4 2 sin a cos b। क्या फॉर्मूला था, है ना, जो चार्ट है उसमें से हम देखेंगे, व्हाट इज 2 sin a cos b, sin a plus b and sin a minus b. So this can be written as this is a। अब देखिए साइन और कॉस जब डिफरेंट टर्म होते हैं मुझे ध्यान रखना पड़ता है a किसको b किसको। अगर मैं sin a cos b का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो साइन के साथ हमेशा a, cos के साथ हमेशा b, एंड अदर वे राउंड। अगर 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो cos के साथ a, sin के साथ b। ठीक है, तो 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी यानी x प्लस 5x। ठीक है, और sin a माइनस बी यानी कि x माइनस 5x, x माइनस 5x इज माइनस 4x। राइट, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए,
सॉरी साइन, अब देखिए साइन का इंटीग्रल क्या होता है, नेगेटिव कॉस 2x, ठीक है, और x का कोफिशिएंट 2, उसको मुझे डिवाइड करना है, -1/4 ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन 6x का इंटीग्रल माइनस कॉस 6x है ना, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 6x लिखा, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 6 है मुझे उससे डिवाइड करना है। देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर से नेगेटिव साइन हट जाएगा। साइन का इंटीग्रल अगेन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 4x अपॉन 4 लिख लेंगे, क्योंकि x के साथ 4 लगा हुआ है, प्लस c तो हमें लिखना ही है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/4 इज कॉमन टू बोथ, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखिए यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइनस बाहर कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके भी पहले ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 1/4 तो मैं कॉमन ले चुका हूं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्लियर है ये। तो मैं समझता हूं ये इजी लगा आपको।